हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम ले लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि वो आपको इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस दें, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दें और एक्यूरेट गाइडेंस मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर। आपके पर्सन, जय हो शिव शक्ति, आपके पर्सन इस वक्त बैलेंस चाहते हैं। आपके और अपने रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। ये इनकी एनर्जी में बहुत क्लियर दिख रहा है। इस वक्त मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में है आपके पर्सन। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर। जय हो राधे कृष्णा। एक कार्ड और, एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट। सो आपके पर्सन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी इस टाइम पीरियड में ऐसी है जैसे कि एम्परर एंड एम्प्रेस विद मैरिज कार्ड। कुछ डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। अगर आपके पर्सन शादीशुदा हैं तो भी, अनमैरिड है तो भी, यहाँ पर किसी कपल की एनर्जी फील हो रही है। ये कपल आपकी फैमिली में आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, बड़े भाई भाभी हो सकते हैं, आपकी सिस्टर जीजा जी, इस तरह का, मतलब कोई ऐसा कपल जिसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रिलेशनशिप में। इनकी फैमिली से भी ये रिलेशंस में कोई इम्पॉर्टेंट फिगर हो सकते हैं जो डिसीजन मेकर हो, जिनकी घर में बहुत ज़्यादा चलती हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन उनको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं या फिर आपको फोर्स कर सकते हैं कि यार उनसे बात करो, उनकी चलेगी, है ना। अब जैसे किसी के घर में बेटे की भले ना चले बट उनके दामाद की बहुत ज़्यादा चलती है। एक बार दामाद ने कह दिया तो वो काम होना ही होना है, बेटे ने कहा हो या ना कहा हो। होता है ऐसा, कई घरों में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चलती है। इवन बहुत सारी फैमिली में फूफा जी की बहुत चलती है ना, क्योंकि वो भी घर के दामाद हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी कई बार देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली आर्ग्यूमेंट कर रही हो बट फूफा जी ने कह दिया या जीजा जी ने कह दिया तो चीज़ें मान ली जाती हैं। तो इस तरह से भी किसी को पटाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बात कर ले, वो बैलेंस क्रिएट कर दे, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। इस तरह का थोड़ा गेम प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पर्सन यूनियन में या तो ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको पता है ये बात कि वो ये क्या उनके दिमाग में चल रहा है, या तो बहुत जल्द यूनियन में आने की प्लानिंग है। और ये जो प्लानिंग है ये ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं कि मुझे तो अपने पर्सन से ही शादी करनी है, मुझे तो उसी के साथ रहना है, मुझे तो जीवन उसी के साथ बिताना है। इवन अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे भी ना तो निकल कर आपके साथ आएंगे। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। गिरो मत भाई, गिरो नहीं। उल्टा सीधा डेक रखा है हमने। चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन।
जो आप दोनों ने मिलकर सोचा है, मैनिफेस्ट किया है, जो भी आप दोनों की इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली हैं। और आपके पार्टनर इसके लिए अडिग हैं, मीन्स डेडिकेटेड हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इनका कंट्रोल अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। द लवर्स को बहुत सारे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है और बहुत सारे कार्ड्स को गिराकर जो कार्ड आया है वो है मैसेज का। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो खुश हो जाइए, बहुत जल्द बातचीत होगी। और बातचीत के साथ साथ यहाँ पर और क्या क्या है वो भी देखते हैं। मूवमेंट है, यहाँ पर हैप्पी फैमिली है, ऐसा लग रहा है माँ बाप की मर्ज़ी से शादी हो सकती है। मूवमेंट यहाँ दिख ही रहा है। कोई इम्पॉर्टेंट जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है। अगर कंफ्यूज थे कि शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे क्योंकि डर रहे हैं, या किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, तो ये वहाँ पर भी बैलेंस क्रिएट कर लिए हैं या कर लेंगे। अगर वो लोग मना भी करते हैं, अगर वो लोग इनको रिजेक्ट भी करते हैं कि नहीं तुम्हारी पार्टनर मुझे पसंद नहीं है, या वो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता या नहीं बन सकती, तो भी ये अपने बलबूते पर डिसीजन लेंगे। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। मीन्स आपके पर्सन अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने डिसीजंस को लेकर। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। कहाँ गए कार्ड्स? नेक्स्ट, हेरोफेंट। शादी तो आपके साथ ही होगी, ये यहाँ कंफर्मेशन हो गया। शादी आपके साथ ही करना चाहते हैं, चाहे इनको कितना टाइम भी लगे और कितना भी ये दुनिया को दिखाएं कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल उदास हूँ, मेंटली मैं बहुत हरास हो रहा हूँ या हरास हो रही हूँ। कई बार देखिए सबको दया आ जाती है कि अरे मेरा बेटा खाना नहीं खा रहा है, अरे मेरी बेटी बहुत शांत हो गई है। या तो पिता को तरस आ जाएगा या माँ को तरस आ जाएगी, अरे इसका क्या हाल हो गया है, मेरे बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो उनको फिर तरस आता है, फिर वो मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है भाई, जहाँ जिससे करनी है कर ले, है ना। तो इस तरह से भी कुछ आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये बड़े अकेले अकेले से रहना, गुमसुम से रहना। भले अंदर में मोबाइल चल रहा हो, सीरीज़ चल रही हो, मस्त मज़े कर रहे हो, बट बाहर से ये शो ऑफ यही कर रहे हैं कि दे आर वेरी सैड, वेरी अपसेट। एम्परर एंड एम्प्रेस, शादी का मुद्दा है और यहाँ पर कोई ना कोई डोमिनेटिंग फिगर हैं आपके पर्सन के लाइफ में, जिनको एक बार कन्विंस कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है। वही फूफा जी या जीजा जी वाली सिचुएशन है। दूसरे डेक से भी वही एनर्जी आई है। चैरियट को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है और वी हैव मून विद द वर्ड। और चैरियट के नीचे क्या है? जजमेंट। 3 दिन मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है चैरियट को। आपके पार्टनर अपने इमोशंस की सुनकर डिसीजन ले रहे हैं या लेने वाले हैं। कंप्लीशन का डिसीजन होगा और साथ ही साथ इमोशंस से बैलेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये इमोशंस में तो इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकता है ना, कई बार इमोशंस नेगेटिव भी होते हैं, बट यहाँ बैलेंस्ड इमोशंस हैं। यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं कम हैं, यहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिव वाइब्स हैं। तो मतलब इनके इमोशंस भी ऐसे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी वाइब्स में हो, या इनको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि मैं सब कर सकता हूँ या सब कर सकती हूँ, कोई मेरा साथ दे या ना दे। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। लेट्स चेक इनकी वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, करंट फीलिंग्स। आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त। गिफ्ट्स, बैगेज, अलोन टाइम, विंडो, वॉइड्स। 5 हुए ना, 2 और कार्ड चाहिए। आ गए। बॉटम ऑफ द डेक से है एडवेंचर। सो वी हैव अपॉलजी एंड ट्रू लव।
सो अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर के मन में ये विचार है कि मैं गिफ्ट क्या दूंगा या गिफ्ट क्या दूंगी। मतलब ये आपके लिए कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हैं। गिफ्ट प्लान के साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी है जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सबसे प्रेशियस गिफ्ट क्या है। जैसे आप जिस गिफ्ट को देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। तो ये कुछ फाइंड आउट करने में लगे हुए हैं। मे बी बहुत जल्द हो सकता है ये आपको सरप्राइज़ करें। और अब कितना टाइम बचा, अब तो 1 महीने बचे हैं न्यू ईयर में। तो हो सकता है न्यू ईयर के लिए कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हों, हो सकता है कि आपका बर्थडे आ रहा हो उसके लिए कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हों। कहीं ना कहीं गिफ्ट की एनर्जी है। इसके अलावा ऐसा भी लग रहा है जैसे इन्हें अपने ऊपर से कुछ बोझ उतारना है। मे बी आपको इन्होंने कुछ ऐसा कहा है या आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया है जिसकी वजह से बड़े भारीपन के साथ जी रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये भारीपन तभी उतरेगा जब मैं उसके साथ थोड़ा बातचीत करूं, उसे बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं या करती हूं, और वो मेरी राह देख रही है या देख रहा है और मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनका जो सच्चा प्रेम है ना वो बाहर आपको दिखेगा। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें आपको दिखेंगी। ये इवन आपको ये भी कह सकते हैं कि आपसे दूर रहने के बाद ये भी उतने ही अकेले थे जितने कि आप। अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि बहुत इन्जॉय कर रहे थे या इनकी लाइफ में तो कोई अदर पर्सन एंट्री कर चुका है या कर चुकी है, या ये तो रिलेशनशिप में हमेशा आपको अकेले छोड़कर चले जाते हैं, इन्हें आपकी नीड नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना कष्ट आपको हुआ है उतना ही कष्ट इनको भी हुआ है। 1% भी ज़्यादा कम की भावनाएं नहीं है। इन्हें आपको माफ़ी भी मांगनी, अगर इनको लगता है कि मेरे माफ़ी मांगने से चीज़ें सही हो सकती हैं तो ये दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या चाहती हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये कोई भी निर्णय बहुत हड़बड़ी में नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं कि अपनी इनर गाइडेंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ही ये एक एक स्टेप आगे लें। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा भी इनको अंदर से फील हो रहा है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इन्हें अंदर से फीलिंग आ रही है कि गेट रेडी, कोई मिरेकल होने वाला है, उसको रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड पे रहो। तो इस तरह की वाइब्रेशंस हैं। प्लस आपके पार्टनर यूनियन अगर हो गया, अगर आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, तो दे आर वेरी एक्साइटेड कि ये आपके साथ अब आगे की जर्नी बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने काफ़ी लाइफ लेसन्स लर्न किए हैं, स्पेशली इन दिस सेपरेशन पीरियड। तो ये वाली सिचुएशन है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, किसी बात पर नाराज़गी थी तो उसमें माफ़ी मांग सकते हैं, और साथ ही आपको लेकर किसी एडवेंचरस प्लेस पर या किसी एडवेंचरस ट्रिप पर जा सकते हैं। इस तरह की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ, आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या मैसेजेस आने वाले हैं करंट एनर्जी में। मैसेज, वाह क्या बात है। वी हैव गॉट द कार्ड। यहाँ पर यूनियन का कार्ड है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून लकी रहने वाला है आपके लिए। 5 दिन के अंदर की एनर्जी है। वी हैव 555 और मैक्सिमम 5 दिन, मिनिमम 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर की एनर्जी है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लैरिफाई कर दें। थर्ड पार्टी एंड हो जाए, ये आप में से काफ़ी लोगों की विशेस रही हैं और वो थर्ड पार्टी एंड होने वाली विश यहाँ पर पूरी होते हुए नज़र आ रही है। या तो शादी के लिए मान जाए या एंड हो जाए, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें प्रे करी हैं। क्या हारमोनियस यूनियन एक्सपेक्टेड है कमिंग डेज में? यस, आपके पर्सन भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी से मूव करके आपकी तरफ आ जाए। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील हो रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार है यहाँ पर। मोस्ट प्रॉब्ली 23 घंटे से लेके 50 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, मैक्सिमम 5 डेज। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें। कार्मिक एनर्जीज से बाहर निकलकर आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। सो मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि इमीडिएटली क्या कुछ होने वाला है। आपके पर्सन किन परिस्थितियों से गुजर सकती हैं
या गुज़र सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। वी हैव नंबर 8, वी हैव नंबर 6, वी हैव नंबर 7, 786 बहुत सारे लोगों के लिए लकी रहने वाला है। आने वाला 8 घंटा और मैक्सिमम 26 घंटा लकी रहने वाला है। किसी फियर से बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको रिसेंटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या आपसे झगड़ा हुआ है तो अपॉलॉजी दे सकते हैं। अगर रिसेंटली इन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि यार देखो शादी का नहीं पता, मैं बताऊंगा, फैमिली से मिलाऊंगा या मिलाऊंगी, तो अगर ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग वाली एनर्जी में थे तो ये स्टैंड लेंगे। सीधा सिंपल हिसाब किताब है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। फियरलेस होकर स्टैंड लेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे। अगर आप दोनों में कोई डिफरेंसेस है जिसके कारण डर रहे थे तो उन डिफरेंसेस के लिए भी स्टैंड लेंगे। कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, किसी का कोई ब्रूटल पास्ट रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फियरलेस है। इन्हें ऐसा लगता है मुझे लड़ना होगा तो मैं लड़ भी लूँगा, लेकिन शादी तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही करूँगा, चाहे दुनिया से मुझे बैर लेना पड़ जाए। ये वाली एनर्जी होगी आने वाले 8 घंटे से 26 घंटे। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में। सबसे पहला, ये तो हमने कल लिया था, जो कार्ड रिसेंटली नहीं लिया है वो लेंगे। गॉड्स रेसिप्रोकेशन पहला कार्ड है। देन वी हैव द सैक्रेड ओम एंड वी हैव प्योर डिवोटीज। देखिए सबसे पहला गॉड्स रेसिप्रोकेशन, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है देखिए कई लोग कहते हैं कि मैम हम तो पूजा करते हैं, हम इतनी माला जप करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम सब कुछ करके देख चुके, बट हमें असर नहीं दिख रहा। होता है ऐसा कई लोगों के साथ कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं बट उनकी लाइफ में बड़े ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, दुख दर्द तकलीफ़ें कम होने का नाम नहीं लेती। कहीं ना कहीं उनको भी फिर विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है कि अरे हम तो इतना कर रहे हैं, भगवान हमें देख ही नहीं रहे, हमारे लिए तो भगवान रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे, रिप्लाई ही नहीं कर रहे, कुछ मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कुछ फ़ायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे सरेंडर कर देता है कि जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है और जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा, तो मैं आपकी इच्छा में ही संतुष्ट हूँ। चाहे मेरी धरती हिल जाए बट मैं आपकी इच्छा में ही संतुष्ट हूँ। जो व्यक्ति इस तरीके से सरेंडर हो जाए प्रभु के आगे कि अगर जैसे मीरा जी थी तो उनको जहर ला के दे दिया गया खीर में मिला के कि अब पी लीजिए, सबको पता था कि वो हलाहल जहर है और वो पीते ही मीरा जी जो है वो मर जाएंगी, बट उन्होंने इतनी श्रद्धा थी उनकी कि जब प्रभु को बुलाना होगा बुला लेंगे, जो करना होगा कर लेंगे, मैं तो प्रभु का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर। तो जब वो ग्रहण करती हैं तो वो जहर भी उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि इस लेवल का सरेंडर है क्या आपका? अपने आप से प्रश्न किया कीजिए, क्या इस लेवल का सरेंडर है कि आपकी लाइफ में दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका विश्वास अडिग रहे कि ठीक है जो भी हो रहा है मेरे ही कर्म है, जो कुछ भी हो रहा है मेरा ही कर्मा कट रहा है, तो हम यही करने तो आए हैं। जो ये बात समझ लेगा उनको तो हर चीज़ में इन्जॉयमेंट हो जाएगी कि मेरा एक कर्मा बैगेज एक रिलीज़ हो रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि इस सेशन में 10 चैप्टर पढ़ने हैं, साइंस में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ्स में, सोशल स्टडीज़ में इतना पढ़ना है, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो भी है सब में इतना पढ़ना है, हिंदी में इतना पढ़ना है, संस्कृत में इतना पढ़ना है। तो वो एक आपको दे दिया गया टारगेट कि भैया तुमको इतना पढ़ना है तभी तुम नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, है कि नहीं। अब आपने उसको पढ़ा, उसको पास किया, तभी ना आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। कुछ लोग अच्छे नंबर से पास करेंगे, कुछ लोग डिस्टिंक्शन से पास करेंगे,
कुछ लोग फर्स्ट आएंगे, ठीक है, कुछ लोग फेल भी होंगे। तो इसी तरह से लाइफ में आप अपने कर्मों का बैगेज लेकर आते हो। आपको टारगेट दिया जाता है कि भैया देखो, एक लाइफ में इतना बर्दाश्त कर लोगे कि 2-4 लाइफ लगेगी कंप्लीट करने के लिए। आप अगर कहते हो कि ये वाला डाल दो, ये हम निपटा देंगे इस लाइफ में, एक इंसान जितना झेल सकता है उतना ही कर्मा बैगेज लेके आएगा ना, कि अपने पूरे 84 लाख योनियों का कर्मा बैगेज लेके आएगा, बेहोश हो गिर जाएगा पहले ही दिन में, टें बोल जाएगा। तो जितना इंसान की क्षमता है प्रभु उससे उतना कर्मा रिलीज़ करवाते हैं। तो जब इंसान भगवान की शरण में होता है तो उनके कर्मा रिलीज़ फटाफट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको लगता है अरे जब से हम भक्ति कर रहे हैं तब से हमारी लाइफ में सब गड़बड़ी हो रहा है। लेकिन गॉड जो रेसिप्रोकेट करते हैं वो आपकी सरेंडर करने की क्षमता के हिसाब से करते हैं। जो इंसान पूर्णतः उनके ऊपर समर्पित हो गया कि भैया हम तो आपकी छत्र छाया में हैं, हमें जहर दे दो, हमें हमारी लाइफ में अच्छा करो बुरा करो, हम सब ग्रहण करेंगे आपका आशीर्वाद मानकर, तो उस व्यक्ति को जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो इंस्टेंटली मिलेगा, क्योंकि वो अलाइनमेंट में आ चुका है। वही कुछ लोग होते हैं कि अब थोड़ा सा इनको तेल चढ़ा दें, थोड़ा सा इनको चुनरी चढ़ा दें, थोड़ा सा इनको भोग चढ़ा दें, शायद हमारा काम हो जाए। उनका लेवल और आपका लेवल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है जब आप सरेंडर करते हो। तो ये गॉड्स रेसिप्रोकेशन है। गॉड भी अब आपकी लाइफ में अगर 75 रिश्तेदार हैं, सब तो आपके फेवरेट नहीं होंगे ना, हैं तो सब आपके ही रिश्तेदार, बट आपका उनमें से 2 या 3 रिश्तेदार ही फेवरेट होगा, जिसके आपके घर आने पर आपके चेहरे पर मुस्कान आती होगी कि अरे वाह आज वो आ रहा है, ये बनाओ वो बनाओ, ये मिठाई ले आओ। सबके लिए ऐसा लगता है अरे यार बोल देना हम नहीं है, ठीक है। तो यही वाला हाल होता है प्रभु के साथ। प्रभु भी देखते हैं कि कौन बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहा है, कौन सच्चे दिल से ट्रीट कर रहा है, कौन आत्मा से कनेक्टेड है, कौन पूर्णतः सरेंडर है। ये भी तो गॉड इसके बेसिस पर ही रिस्पॉन्स करते हैं। देन वी हैव द सैक्रेड ओम। यहाँ पर आप में से कई लोगों को ये कहा जा रहा है, आप में से कई लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, अगर होते हैं तो दिखते क्यों नहीं। कई बार आपने सुना होगा अगर भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं। आप जो जल पी रहे हैं ये कहाँ से आया, कौन से साइंस ने इन्वेंट किया है? क्या किसी साइंस ने इन्वेंट किया है जल? आपको अगर 5 दिन जल ना मिले तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान होते हैं कि नहीं होते। सूर्य कौन से साइंस ने इन्वेंट किया है? चंद्रमा कौन से साइंस ने इन्वेंट किया है? साइंस ने सिर्फ खोज की है। जो चीज़ें हमारे पुराणों में, उपनिषद में, ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखी हुई हैं आज से हज़ारों साल पहले से, वो चीज़ें अब जाकर वो खोज रहे हैं और हैंस प्रूव्ड कर रहे हैं कि हैंस प्रूव्ड, ये अब प्रूव हो रहा है कि अरे ये सच में है, ये तो भारत के ज्योतिष शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है, कब ग्रहण पड़ेगा, कौन सा काल में क्या होगा, वो पहले से लिखा हुआ है। इसी तरह सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, आपका पानी हो गया, ये सब साइंस ने इन्वेंट नहीं किया है। तो जब जो बोले कि क्या प्रभु होते हैं तो बोल दो हाँ होते हैं, यही है प्रभु। और ये सब ओम है। सबसे पावरफुल जो मंत्र है वो ओम है। जब आप ओम का जाप करते हैं, ये जो सैक्रेड सिंबल है ओम, तो जब हर मंत्रों के आगे भी आप देखते हो ओम लगा होता है, तो ये आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है, ये आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपकी डीएनए को एक्टिवेट करता है, ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को हील करता है। तो अकेले ओम में इतनी शक्ति है कि आप और कोई भी मंत्र न बोलो, सिर्फ ओम बोलो, आपके सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे। ठीक है, तो ओम के महत्व को समझिए। इसके अलावा प्योर डिवोटीज, लास्ट मैसेज है आज के दिन का। प्योर डिवोटीज की परिभाषा क्या है? वही है, देयर लाइव्स आर सरेंडर्ड टू मी and they derive great satisfaction and joy in lighting one another and speaking about me। आप जब पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं ना, तो आप देखो कि ऐसे भक्तों का जो नेचर होता है ना, वो अपने बारे में बात करना ही भूल जाते हैं। वो हमेशा ना भगवान की बात करेंगे, वो हमेशा ईश्वर की महत्ता को दर्शाएंगे, ईश्वर कितने पावरफुल हैं, उनकी एनर्जी में मस्त रहते हैं।
उसी में डांस कर रहे हैं, उन्हीं की एनर्जी को फील कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा बाहर पाला पड़ा हुआ है, माइनस में टेम्परेचर है, उनको कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लू चल रही है, सब घर में घुसे हुए हैं, धूप बहुत तेज़ है, 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर है, नंगे पैर चल रहे हैं। ये होती है उनकी एनर्जी। तो ये होते हैं प्योर डिवोटीज़। भक्त जो होते हैं असली, जो प्योर डिवोटीज़ होते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अंदर जाके मंदिर में दर्शन करने को भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। हम लोगों को लगता है कि हम मंदिर में गए, हमने मंदिर में टच कर लिया, हम बहुत महान हो गए, हमने वीआईपी दर्शन किया, भाई हमने तो उनको एक लोटा जल भी चढ़ा दिया, तो अब हमें ज़्यादा कृपा मिलेगी। होता है ऐसा, लाइन में नहीं लगना है, इधर से जाना है, शॉर्टकट मारना है, जल्दी से बढ़िया से दर्शन होना चाहिए। अरे हम वीआईपी हैं। जो लाइन में लगे हैं वो भी धक्का खा रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि भाई हम छू लें, हम देख लें, अच्छे से दर्शन हो ले, एक सेकंड रुक जाएं उनके सामने। उनकी तो इतनी इच्छा ही बहुत है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, धक्का मार के हम लोग को आगे कर दिया जाता है। हम लोग 75 घंटा लाइन में खड़े रहो, 2 सेकंड का दर्शन मिलता है कि नहीं? तो इस तरीके से आप रहते हो लाइफ में। लेकिन जो रियल जो भक्त होते हैं उनको मैंने देखा है, जैसे बहुत सारे नागा साधु। जब मैं उज्जैन गई थी महाकालेश्वर, तो मैं बाहर खड़ी थी मंदिर के, और वहाँ पर असली जो नागा साधु आए, उन्होंने तो अंदर गए बिना ही, भीड़ भाड़ से उनको कोई मतलब नहीं है, वीआईपी दर्शन से उनको कोई मतलब नहीं है, जबकि वो जाएंगे तो उनको ऑब्वियसली अच्छे से दर्शन मिलता होगा। बट वो मंदिर से कम 600-700 मीटर दूर बैठकर और वहीं से वो दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वहीं से वो इंजॉय कर रहे हैं, उस प्लेस को इंजॉय कर रहे हैं, उस प्लेस की ऑरा को, उस प्लेस की एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। वो जो दर्शन कर रहे हैं वो हम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। दे आर द प्योर डिवोटीज़, है कि नहीं? हम लोगों को लगता है हम मंदिर के अंदर घुस जाएं, धक्का मुक्की खा के हम मंदिर देख लें, हम शिवलिंग देख लें, या हम जो मूर्ति है उसको देख लें तो हमारा दर्शन कंप्लीट होगा, वरना अधूरा रहेगा। वो बाहर से ही मंदिर को देख रहे हैं, उनको प्रभु दर्शन दे रहे हैं, उनको अंदर जाने की भी वो नहीं है कि भीड़ में जाएं, अंदर जाके धक्का खाएं। वहाँ पर देखो, आप कंसंट्रेट थोड़ी कर सकते हो, इतना शोर होता है, इतना धक्का मुक्की होता है, इतनी आजकल जो भीड़ को धक्का मारने के लिए स्पेशल लोग ट्रेन किए गए हैं, वहाँ पर क्या कोई कंसंट्रेट करेगा? असली कंसंट्रेट तो वो बाहर बैठकर कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाएं, अपने धार्मिक स्थान पर जहाँ भी आपको एनर्जी फील होती है, वहाँ बैठा करें थोड़ी टाइम, बैठकर थोड़े टाइम दूर, भीड़ से दूर कंसंट्रेट किया करें। वहाँ पर बैठ के वहाँ की ऊर्जा को लिया कीजिए, ठीक है? सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोटीज़, जो जिन्हें पता है कि हर कण कण में ईश्वर है। उन्हें किसी जगह जाकर पर्टिकुलरली देखने की, उनको फील करने की, उनको टच करने की होड़ नहीं है उनके अंदर। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।